आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑनेस्टली अभिषेक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगा ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा हूँ। बाकी जैसा कि आज आज शनिवार है, तो आज का दिन थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु भक्ति थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने अपने जीवन में एक नया फेज स्टार्ट किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ और वो कंटिन्यू रखता हूँ। तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज मैंने अपनी लाइफ में एक नया फेज और ऐड कर दिया है, जिसको आप कह सकते हैं एक नए कह सकते हैं चैप्टर की शुरुआत, जिसको आप कह सकते हैं कि एक नए पार्ट को मैंने जोड़ दिया अपने इस जीवन काल में। तो जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और वो क्या है वो जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे इस पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज का दिन मेरा कैसा रहा। आज दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। सुबह की खूबसूरत किरणों के साथ दिन की शुरुआत की गई, और उसी को कंटिन्यू करते हुए पूरा दिन बिताने की कोशिश की गई। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि आज थोड़ा वर्किंग भी था। मैंने अपने टाइम को थोड़ा सा बिजी रखते हुए थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल के मैंने सोचा अपनी लाइफ में एक नया फेज़ ऐड किया जाए, जिसमें मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहला तो ये कि स्टडी से रिलेटेड एआई, जिसको मैंने और आपके पहले भी ब्लॉग में कई बार मैंने शेयर किया होगा, तो मैं फिर से वो बात दोहराता हूँ कि आज के टाइम में एआई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको आप कहना चाहेंगे तो इस वक्त बहुत पावरफुल भी है, जिसके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसको बेसिकली समझने के लिए मैं आपको सिंपल टर्म में एक स्टेप बता देता हूँ। नेचुरली एआई क्या है? एआई के 4 भाग हो सकते हैं बेसिकली। मतलब एआई को अगर आप काउंट करना चाहें तो 3 भाग आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग एआई 4। एआई के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद फिर आता है डीप लर्निंग, और सबसे लास्ट में आता है जनरेटिव एआई। इन सबसे मिलकर बनता है आपका फुल्ली एआई। यानी एआई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर आप समझ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप है, गहराई बहुत ज़्यादा है। तो समझने में आपको बहुत समय लगेगा, जिसका आजकल कोर्सेज चल रहा है, आप कर भी सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ देखिए, आपका जो एजुकेशन चल रहा है या आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा, जो कि स्पेशल होना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके जीवन से जुड़ा हो, और साथ ही साथ वो आपको एक अध्यात्म की तरफ जोड़े। तो अध्यात्म मतलब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, पर कोई नहीं, मैं इसको खूब सिंपल शब्दों में बताता हूँ। अध्यात्म मतलब परमात्मा की ओर। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपकी आत्मा को प्योर करना होगा। प्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रभु भक्ति, जिसके लिए आप कीर्तन कर सकते हैं, जप और प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। तो जिसमें हमने भी अपने जीवन में एक नया फेज़ ऐड किया, और ये फेज़ है हमने इस्कॉन सेंटर ज्वाइन किया है, जिसमें आप कह सकते हैं इस्कॉन सेंटर बेसिकली आपको पता ही होगा, जहाँ पर सत्संग होता है प्रभु के नाम का। हमने भी वहीं एडमिशन ले लिया है। तो अब हमारा एक शेड्यूल रहेगा, जिसमें हफ्ते में एक दिन वहाँ पर हम विजिट करेंगे, सैटरडे संडे। या दुर्गा means port or difficult to overcome. Mama Maya Durga was Devi Esha Gunami Mama Maya Durga. This Maya, this material energy is Gunami, very difficult to overcome. All of us are helplessly controlled by this thing. तो बहुत अच्छी जगह लगी हमें जहाँ पे हम गए। वहाँ पे कीर्तन हुआ, भगवत गीता के बारे में हमें बहुत सारे ज्ञान मिले, और साथ ही साथ प्रभु भक्ति भी हुई, हरे कृष्णा हरे रामा जप भी हुआ, प्रसाद भी हमने पाया। तो गाइस, भी हम लोग आए थे आज कीर्तन, और हमने प्रसाद खा लिया है। अरे रे रे पप्पा रे, मम्मी आप इसके सामने क्यों लाती हो? प्रसाद पे हमला हुआ है, अभी देख सकते हैं यहाँ पूरा प्रसाद इस बालक ने गिरा दिया। क्या बताया जाए, कोई बात नहीं। तभी हम लोग आए थे इस्कॉन कीर्तन सेंटर में, और आज मैं यहाँ इस्कॉन कीर्तन में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। बाकी की जानकारी हम आपको घर पहुँच के देते हैं। और फिर इस तरह से बहुत मन को सुकून मिला, मज़ा भी आया, और दिन हमारा बहुत अच्छा बीता, जिसमें सीखने के लिए मैंने आपको बताया 2 चीज़ें सीखी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है ज्ञान,
दूसरा है अध्यात्म। तो आज के दिन में दोनों मैंने सीखा है, ज्ञान भी अध्यात्म भी। तो इन दोनों से ही मन के हमारे जीवन की संपूर्णता होती है, हमारा जो जीवन होता है वो पूर्ण बनता है, जिसको आप कह सकते हैं अध्यात्म और ज्ञान। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जाके हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान के लिए आप कह सकते हैं एआई का लर्न कर लीजिए और अपने ज्ञान को वृद्धि करते रहिए। साथ ही साथ प्रभु भक्ति के लिए आप अध्यात्म से भी जुड़ें, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जब कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं, जहाँ भी हो। जो आज मैंने सीखा कीर्तन में बताया गया कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना हो या कहीं भी जाना हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका अगर पास समय है तो आप बस 10 मिनट भी अगर आप निकाल के अपना कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि अपने पूरे रूटीन में 10 मिनट भी अगर आप निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा महत्व करता है। 10 मिनट भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम बालक भी हमारा गया था, तो प्लान रहेगा अगर सब कुछ सही रहा तो बालक का भी वहाँ पे एडमिशन करा देंगे। एडमिशन इन द सेंस कह सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों का भी क्लासेस होता है, जिसमें उनको संगीत भी सिखाया जाता है, भजन भी सिखाया जाता है, सब ओवरऑल सिखाया जाता है। तो देखते हैं सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल एडमिशन कराया जाएगा, और हमने तो एडमिशन ले ही लिया है। तो अब प्रभु की भक्ति इसी तरह चलती रहेगी और जीवन में ज्ञान आता रहेगा। बस प्रभु की कृपा बनी रहे और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहेंगे। बाकी दोस्तों, मेरा पिछला ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, जो कि अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। और वो मैंने चैलेंज दिया था अपनी लाइफ में एक फेज़ ऐड करने के लिए, जिसको कह सकता हूँ अ डे विदाउट मोबाइल, यानी डिजिटल दुनिया से बिल्कुल अलग होके पूरा दिन परिवार के साथ, अपने खुद के साथ मैंने बिताया, जो कि बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नॉर्मली हमारी हैबिट हो चुकी है दिन भर मोबाइल से जुड़े रहना, ये सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल था, पर फिर भी मैंने कर लिया। सो इस तरह से मैं अपने हर हफ्तों में कुछ ना कुछ चैलेंज भी लूँगा और कुछ लर्निंग भी सीखूँगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने लर्निंग का फेज़ मेरा कंटिन्यू रहता है, मैं कभी भी लर्निंग नहीं छोड़ता हूँ। यानी कह सकते हैं आप, ज्ञान हमेशा बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है, जहाँ से मिले आप रट लीजिए, सिंपल सी बात है। तो मैं भी इसी तरह करता हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा-थोड़ा करना भी सीखना शुरू किया हुआ है, तो जिसमें मैंने कुछ-कुछ वर्ड्स अभी सीखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप भी अगर कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं आता है। फिर भी तो जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसको कह सकते हैं आप डाइवर्ट टू। डाइवर्ट टू मतलब होता है कृपया, और धन्यवाद गुरु मतलब शुक्रिया। मतलब आप किसी को अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो धन्यवाद आप बोल सकते हैं, जो कि हिंदी का ही वर्ड है, या आप कह सकते हैं संस्कृत से ही जुड़ा हुआ वर्ड है। तो कुछ वर्ड्स हमारे हिंदी में और कन्नड़ में दोनों मैच होते हैं, तो आप ईज़ी होता है समझना। बस थोड़ा-सा अभी मैंने जैसे लिखना सीखा है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, अ से लेकर अह तक मैंने लिखने की कोशिश की है। तो सिमिलर वर्ड्स हैं, बट थोड़ा-सा चेंज है, जो कि हमारे में नहीं, हमारे में कुछ वर्ड चेंज है, जिसको हमारे में ई आया है, इनके भी एक एक्स्ट्रा वर्ड है, वो मुझे थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा कि वो है क्या, बट कोई नहीं, मैं उसको सीख लूँगा। बाकी 2-3 वर्ड्स और हैं, जैसे आप कह सकते हैं बन्नी मतलब चलना होता है, या कह सकते हैं आना, इल्ले बन्नी मतलब इधर आइए। तो ये सब वर्ड्स है, धीरे-धीरे मैं सीख रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। बस सीख जाऊँगा जल्दी-जल्दी, कोशिश में लगा हूँ। बाकी आप लोग का प्यार बना रहना चाहिए, अगर बना रहेगा तो बिल्कुल नए-नए वीडियोज़ मैं अपनी तरफ से शेयर करता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे लायक कुछ कमेंट हो, या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे लिए कुछ इम्प्रूवमेंट हो जो मुझे आप बता सकें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। और इन केस अगर आप मेरी तरफ से, आपकी तरफ से कोई ऐसा टास्क है जो आप मुझे देना चाहते हैं, चैलेंज बेस्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड मत दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा तो नहीं हूँ, फिर भी एक मॉडरेट चैलेंज जिसको मैं कोशिश कर सकता हूँ करने की, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करें, सजेस्ट करें, ताकि मैं फॉलो करूँ। बाकी अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ उनको भी बताएं कि मेरा चैनल मुझे फॉलो करें और अपना प्यार बनाए रखें। हालाँकि इन कुछ दिनों में मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बढ़े हैं, बट बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए एक फॉलोअर भी बहुत वैल्यू रखता है। तो इस तरह से मैं अपना मोटिवेशन बढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बाकी तो ज़िंदगी का मज़ा लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए, तो आज की ऑनेस्ट स्टोरी में आपके साथ बस इतना ही, मिलते हैं कल नए ऑनेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए दोस्तों। थैंक यू।